फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा इजी एक टॉपिक होने वाला है। तो आपको मतलब एग्जैक्टली डिटेल में सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखेंगे असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी। सबसे पहला एग्जाम्पल फ्रेंड्स, शी इज वेरी ब्यूटीफुल और शी इज वेरी ब्यूटीफुल और उसके नीचे आपको समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लिखता हूँ, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, पहला है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दूसरा है शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम लोगों को मतलब असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते वक्त शुरुआत क्या करनी है, तो व्हाट या हाउ से शुरुआत करनी है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा व्हाट या हाउ से ही शुरू होता है। लेकिन दोस्तों अब हम लोगों को ध्यान देना है कि व्हाट का इस्तेमाल कब करना है और हाउ का इस्तेमाल कब करना है। तो फ्रेंड्स दिए गए सेंटेंस में अगर कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब ए या एन, कोई आर्टिकल अगर दिया है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, वर्ड व्हाट उसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में, अगर दिए गए सेंटेंस में ए या एन इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल हाजिर है मतलब प्रेजेंट है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। और अगर कोई आर्टिकल सेंटेंस में नहीं है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ का। तो कैसे, तो पहला सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में दोस्तों हम लोगों को ए एन आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लेना है यहाँ पर, तो हाउ का इस्तेमाल करना है। ओके फ्रेंड्स, शी इज वेरी ब्यूटीफुल में ए एन मतलब आर्टिकल ही नहीं है इस सेंटेंस में, तो इस केस में हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हाउ का। उसके बाद में दोस्तों वेरी एक्सट्रीमली जैसे जो वर्ड होते हैं वो वर्ड हम लोगों को निकाल देने हैं। वेरी एक्सट्रीमली इन जैसे वर्ड जो अतिशयोक्ति दिखाते हैं, एक्सैजरेशन दिखाते हैं, वो हम लोगों को निकाल देने हैं। तो ये वेरी शब्द हम लोग हटा देंगे। उसके बाद में जो एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स वो लिखना है हाउ के बाद में, हाउ ब्यूटीफुल। अब एडजेक्टिव लिखने के बाद दोस्तों हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है सेंटेंस में दिया हुआ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, और सब्जेक्ट लिखने के बाद दोस्तों सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लिख के हम लोगों को देना है एक्सक्लामेशन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक बहुत अच्छी मतलब बहुत खूबसूरत लड़की है। इस सेंटेंस में हम लोगों को व्हाट का इस्तेमाल करना है, हाउ का। दोस्तों हम लोगों को इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है व्हाट। तो व्हाट क्यों इस्तेमाल करना है हम लोगों को, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में ए एन में से मतलब आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, प्रेजेंट है इस सेंटेंस में आर्टिकल, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। और दोस्तों व्हाट का इस्तेमाल करने के बाद में अगर दिए गए सेंटेंस में अगर ए एन है तब हम लोगों को वो लिखना है, तो व्हाट अ, और फिर से वेरी एक्सट्रीमली जैसे वर्ड को हम लोगों को रिमूव करना है, तो वेरी हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद में जो एडजेक्टिव है वो हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद में जो नाउन है वो भी लिख लेंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है शी, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख लिया इज, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सक्लामेशन मार्क हम लोगों को देना ही है। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। पहला सेंटेंस कैसे बना, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। आपको डिफरेंस समझ में आया। नीचे वाले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में क्या है, ए एन आर्टिकल है, आर्टिकल प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया व्हाट। और ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया हाउ। तो दोस्तों अभी और कुछ एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, मतलब तुम बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हो, काइंड मतलब दयालु व्यक्ति हो। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस है, इसका करना है एक्सक्लामेटरी। तो सबसे पहले हम लोगों को व्हाट इस्तेमाल करना है या हाउ, तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है व्हाट। क्यों, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल प्रेजेंट है ए, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। तो व्हाट के बाद में जो आर्टिकल होगा ए या फिर एन हो, जैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद में वेरी एक्सट्रीमली जैसे वर्ड हम लोगों को निकाल देने, तो वेरी हम लोग नहीं लिखेंगे, रिमूव करेंगे उसको। उसके बाद में काइंड पर्सन, काइंड क्या है, काइंड एक एडजेक्टिव है, पर्सन क्या है, पर्सन एक नाउन है, व्हाट अ काइंड पर्सन। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट जो है यू, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है आर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सक्लामेशन मार्क।
तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, व्हाट अ काइंड पर्सन यू आर। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर एक्सट्रीमली बिजी, वो बहुत ज्यादा बिजी है। तो ये जो वाक्य है इसमें हम लोग को व्हाट का इस्तेमाल करना है या हाउ का। जब हम लोग इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचिए जरा, इसमें हम लोगों को आर्टिकल नहीं दिख रहा, आर्टिकल इज इनविजिबल, मतलब वो नहीं है सेंटेंस में। तो क्या हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, हाउ का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लिखने के बाद दोस्तों हम लोगों को वेरी और एक्सट्रीमली जैसे वर्ड को रिमूव करना है तो हम लोग एक्सट्रीमली नहीं लिखेंगे। उसके बाद में जो एडजेक्टिव है वो लिख लेंगे। तो हाउ बिजी, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे जो कि है दे। उसके बाद में सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसा का वैसा एज इट इज लिख लेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ बिजी दे आर। दोस्तों दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं। विराट इज वेरी एक्टिव, विराट इज अ वेरी एक्टिव पर्सन। तो हम लोगों को दोनों सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला ये जो पहला सेंटेंस है इसे हम लोग पहले एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिख रहा, ए एंड आर्टिकल नहीं दिख रहा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, करेंगे क्या, नहीं व्हाट का हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ का। तो हाउ लिखने के बाद जो वेरी वर्ड है वो हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव लिखते हैं, तो एक्टिव, तो हाउ एक्टिव। उसके बाद में सब्जेक्ट है विराट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ एक्टिव विराट इज। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकल ऑलरेडी है, कौन सा है, ए, विराट इज अ वेरी एक्टिव पर्सन। तो हम लोगों को व्हाट का इस्तेमाल करना है या हाउ का, तो हम लोगों को इन दैट केस इस्तेमाल करना है व्हाट का। व्हाट लिखने के बाद में हम लोग जो आर्टिकल है वो लिख लेंगे। उसके बाद में वेरी को हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एक्टिव, मतलब एक्टिव क्या है, एक्टिव है एडजेक्टिव। उसके बाद में पर्सन है नाउन, वो जैसा का वैसा लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर फेरी था, वी था, मतलब फेरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है कॉन्सोनेंट से, वी से। लेकिन यहाँ पर एक्टिव, वेरी हट गया तो एक्टिव आ गया, तो एक्टिव का प्रोनाउंसिएशन मतलब वॉवेल से होता है, ए। तो हम लोगों को यहाँ पे एक्टिव के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, ए एन लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है एन, व्हाट एन एक्टिव पर्सन। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है विराट वो लिख लिया, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख लिया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट एन एक्टिव पर्सन विराट इज। आप लोग अगर यहाँ पे अ लिखते हैं आर्टिकल तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आर्टिकल हम लोग हमेशा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हम लोग लिखेंगे एन, और प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग लिखेंगे अ। तो यहाँ पर हम लोग एन लिख लेंगे, वही एक्यूरेट रहता है, व्हाट एन एक्टिव पर्सन विराट इज। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल इज मोदी इज वेरी कैंडिड पर्सन। तो हम लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करना है हाउ का, क्यों, क्योंकि आर्टिकल सेंटेंस में नहीं है। तो हाउ वेरी निकाल दिया, हाउ के बाद हम लोग लेते हैं एडजेक्टिव, तो वो है कैंडिड मतलब टॉकेटिव। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोदी। उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हाउ कैंडिड मोदी इज। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट एग्जांपल इज आरएसटीडीएम इज वेरी रोमांटिक मूवी, मतलब रहना है तेरे दिल में एक बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवी है। तो हम लोगों को यहाँ पे हाउ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हाउ, हाउ के बाद हम लोगों को लिखना है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है रोमांटिक। हम लोगों को एज यूजुअल वेरी को रिमूव करना है दिए गए सेंटेंस में। तो रोमांटिक के बाद दोस्तों हम लोगों को लिखना है मूवी, तो हाउ रोमांटिक मूवी। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है आरएसटीडीएम मतलब रहना है तेरे दिल में। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, तो जैसा का वैसा लिख लिया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ रोमांटिक मूवी आरएसटीडीएम इज। तो दोस्तों अगला एग्जांपल है तिस्मार खान इज अ वेरी बोरिंग मूवी। तिस्मार खान एक बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को व्हाट का इस्तेमाल करना है या हाउ का, तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है व्हाट। क्यों व्हाट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल है जो कि है ए, ओके। तो व्हाट, उसके बाद में अ, उसके बाद में वेरी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, व्हाट अ बोरिंग मूवी। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है तिस्मार खान वो लिख लिया, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख के हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट अ बोरिंग मूवी तिस्मार खान
is. So friends, we are taking the last example which is Ravish Kumar is a very loyal journalist. तो हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है व्हाट का, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल है। ओके, तो व्हाट अ लॉयल जर्नलिस्ट, हम लोगों को वेरी को निकाल लेना है। व्हाट अ लॉयल जर्नलिस्ट रविश कुमार, जो कि सब्जेक्ट है, और उसके बाद में हम लोगों को लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट अ लॉयल जर्नलिस्ट रविश कुमार इज। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। टेक केयर एंड बाय फॉर टुडे।